डाकू रत्नाकर कैसे बना महर्षि वाल्मीकि? क्या सच में महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे? अगर हाँ, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि डाकू से इतने महान महर्षि वाल्मीकि बने कि महाकाव्य रामायण की संस्कृत में रचना कर डाली? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। महर्षि वाल्मीकि को सनातन धर्म के सबसे श्रेष्ठ गुरुओं में से जाना जाता है। वह सनातन धर्म के पहले कवि भी थे। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों में एक नाम वाल्मीकि जी के भी आता है। वाल्मीकि जी एकमात्र ऐसे महान ऋषि थे जिन्होंने देववाणी संस्कृत में महान ग्रंथ रामायण महाकाव्य की रचना कर लोगों को भगवान श्री राम के अद्वितीय चरित्र से परिचय कराया था। इनके द्वारा रचित रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाती है। हिंदू धर्म के महान कृति रामायण महाकाव्य श्री राम के जीवन और उनसे संबंधित घटनाओं पर आधारित है, जो जीवन के विभिन्न कर्तव्यों से परिचित करवाता है। वाल्मीकि रामायण की रचना के कारण ही वाल्मीकि जी को समाज में इतनी अधिक प्रसिद्धि मिली है। शास्त्रों में इनके पिता महर्षि कश्यप के पुत्र वरुण या आदित्य माने गए हैं। एक समय गहरे ध्यान में ऐसे बैठ गए कि इनके शरीर की को दीमकों ने अपना घर बनाकर ढक लिया था। तभी से वाल्मीकि कहलाए। महर्षि वाल्मीकि महर्षि बनने से पूर्व वाल्मीकि रत्नाकर नाम के खूंखार डाकू के नाम से जाने जाते थे, जो परिवार के पालन के लिए लोगों को लूटा करते थे। एक बार निर्जन वन में देवर्षि नारद मुनि रत्नाकर डाकू को मिले तो रत्नाकर ने नारद जी को लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि तुम ऐसे घिनौना कर्म किस लिए करते हो? इस पर रत्नाकर ने कहा, मुझे अपने परिवार को पालने के लिए ऐसा कार्य करना पड़ता है। इस पर नारद ने प्रश्न किया कि तुम जो अपराध करते हो और जिस परिवार के पालन के लिए तुम इतने अपराध करते हो, क्या वह तुम्हारे पापों में भागीदार बनने के लिए तैयार होंगे? यह जानकर वह स्तब्ध रह जाता है। नारद जी ने कहा कि यदि तुम्हारे परिवार वाले इस कार्य में तुम्हारे भागीदार नहीं बनना चाहते हैं तो फिर क्यों उनके लिए यह पाप करते हो? इस बात को सुनकर रत्नाकर डाकू ने नारद जी से चरण पकड़ लिए और डाकू का जीवन छोड़कर नारद जी द्वारा दिए गए राम नाम के जप की घोर तपस्या करने लगे। लेकिन अनेक पाप कर्म होने के कारण उनकी जिह्वा से राम नाम का उच्चार नहीं हो पा रहा था। उन्होंने राम की जगह मरा मरा जपने लगे। राम जी की कृपा से मरा रटते रटते यही राम हो गया और निरंतर जप करते करते हुए रत्नाकर जी ऋषि वाल्मीकि बन गए, जिनके संरक्षण में माता सीता और उनके तेजस्वी दो पुत्र लव एवं कुश सर्वसमर्थ बने थे। वाल्मीकि रामायण एक बार महर्षि वाल्मीकि नदी के किनारे कौच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी एक व्याध ने कौच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया। नर पक्षी की मौत हो व्यथित मादा पक्षी विलाप करने लगती। उसके इस विलाप को सुनकर वाल्मीकि के मुख से स्वतः ही मां निषाद प्रतिष्ठातम त्वयं गमाः सशाक्तिः क्षमाः यत् कौच क्षमी थुना देकम अवधूय काम मोहित्यम नामक श्लोक फूट पड़ा और जो महाकाव्य रामायण ग्रंथ का आधार बना। महर्षि वाल्मीकि जयंती देश भर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर शोभा यात्राओं का आयोजन भी होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पावन पवित्र ग्रंथ रामायण, जिसमें प्रेम, त्याग, तप व यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके हर किसी को सद्मार्ग पर चलने की राह दिखाई है। इसी तरह की धार्मिक रोचक कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।